कांग्रेस पार्टी के प्रभारी का मथुरा आगमन पर राया कट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राया अमित अग्रवाल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी का प्रथम बार मथुरा आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बनाए जाने पर दिल्ली से लखनऊ जाते समय राया कट पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि भाजपा के लोगों द्वारा राम मंदिर से चंदा चोरी कर भगवान राम को नहीं छोड़ा, वो जनता को कैसे छोड़ सकती है। आगामी चुनावों में जनता जनार्दन इन लोगों को सत्ता से उखाड़कर सबक सिखाएगी। इस दौरान नगर अध्यक्ष डॉक्टर वेदांत शर्मा, सरवन अहमद, पुनीत चौबे, श्याम सिंह, मोनू चौधरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मथुरा से अमित अग्रवाल, समाचार 24। बधाई दिया अध्यक्ष जी ने आपको। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस इस देश की आत्मा है और हम सब आम जनता उस आत्मा की आवाज़ है और आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। अब जनता भी भाजपा के खिलाफ है और परमात्मा भी, तो अब इनका कोई रखवाला नहीं है। इस देश से इनका पतन शुरू हो गया। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे जो नवनियुक्त यहाँ के प्रदेश प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका स्वागत था माननीय जिलाध्यक्ष श्री मुकेश धनगर जी के नेतृत्व में और एक शानदार स्वागत सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ। उत्साहपूर्ण स्वागत था। कार्यकर्ताओं में उत्साह की और उमंग की स्फूर्ति प्रज्वलित हुई और ये एक अच्छा मैसेज गया है और उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित समाज में भी एक अच्छा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आने वाला है। इतना ही मैं राजेंद्र पाल गौतम जी को नया प्रभारी बनाया है यूपी कांग्रेस का। आज उनके प्रथम बार आगमन पर मथुरा में आपने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह था। यह उत्साह 2027 में जो श्री राम के चंदा को चुराने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये किसको छोड़ सकती हैं। ये वही लोग हैं। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जब देश आज़ाद हो रहा था तब भी इस देश की आज़ादी में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुखबरी का काम किया और आज उन्होंने साक्षात ये प्रमाण कर दिया कि भगवान श्री अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में उनको भी नहीं बख्शा। तो आप जान सकते हैं कि ये लोग कौन हैं। आओ हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी ने तो भगवान श्री राम के नाम पर उन्होंने गोरख धंधा और उनके नाम पर उसको सस्ती अपनी सत्ता को हथियाने का काम किया। वही श्री राम, भगवान श्री राम इनको पाताल में पहुंचने का काम करेंगे और इन्हें भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि ये किस आम आदमी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो आओ हम सब मिलकर इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ता है। तो आप देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत की तरह उनको फर्जी मुकदमे लगाकर पुलिस के दम पर उनकी आवाज़ को कुचलने का काम किया जाता है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आप देख रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक किस तरीके से जन जन की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि लाखों छात्र, करोड़ों छात्र जो दिन रात मेहनत करके परीक्षा देने जाते हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। करीब आज से 10 साल के अंदर करीब 80 से 90 परीक्षाएं पेपर लीक होने का काम किया है। तो ये लोग वही लोग हैं, ये चोर हैं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। आओ हम सब मिलकर इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मथुरा के सभी कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प ले लिया है। ये बहुत कहते हैं कि अयोध्या और मथुरा की बारी है। इनको मथुरा से ऐसी धूल चटाकर भेजेंगे कि इनको याद आ जाएगा कि आपने भगवान श्री राम के साथ कैसा काम किया है। वो तो लोकसभा के अंदर ही इनको पता लग गया। ये लोग डकैत हैं, ईवीएम चोरी करके, बूथ कैप्चरिंग करके लगातार कहाँ है वो। आज आपने देखा होगा मथुरा जनपद के अंदर कहीं किसी किसान के साथ कोई बात होती है, यहाँ की सांसद कहीं दिखाई देती हैं और केवल आपको दिखाई देंगी तो बड़े बड़े मंचों पर नाचती हुई नजर आएंगी। ऐसे धिक्कार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में दिया है। किसानों पे डाका डाल रहे हैं, गरीबों पे डाका डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं 21 महीने तक रजिस्ट्री ऑफिस पर बैठे रहे धरने पर, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने गांधीवादी तरीके से आराम से बैठकर उन्होंने उस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और सरकार को झुकने को विवश हुई और उनका वापस लिया। ये वही लोग हैं, ये थूक कर चाटते हैं। आपने देखा कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर किसानों के 3 काले कानून इन्होंने पारित किए और किसानों ने 1000 किसानों ने शहादत दी। और कानून बनने के बाद आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने थूक के चाटा है। शर्म आनी चाहिए, इनकी कोई नीति नहीं है। तो आओ हम सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।